तो जय श्री राम दोस्तों, आ गई हूँ एक प्यारा सा वीडियो आपके सामने लेकर। काफी सारे मेरे व्यूवर्स बोल रहे थे कि दीदी करवा चौथ आ गया है और करवा चौथ का वीडियो बनाइए। और सॉरी, माफी चाहती हूँ, मैं थोड़ी लेट हो गई है वीडियो बनाने में। काफी सारे लोगों ने तैयारी कर ली होगी, लेकिन मुझ जैसे भी कई लोग होंगे जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है। और सही बताऊं, मैं करवा चौथ पे ज्यादा कोई तैयारी करती नहीं हूँ। और आज वही मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिना तैयारी के, बिना कुछ ज्यादा सामान लिए दिए आप करवा चौथ का व्रत बहुत आसानी से करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा मानना है और मेरा ये मानना भी है कि जितनी जो चीजें आपके पास पहले से हैं, पुरानी है, यानी कि इसमें कपड़े भी हमें शादी के इस्तेमाल करने चाहिए। हम लोगों में करवे भी जो हमें शादी में मिलते हैं, मायके से मिलते हैं, उन करवों का इस्तेमाल हम करते हैं जो पहली करवा चौथ पर हमारे मायके से आते हैं। तो मेरी सासू माँ ने हमें ऐसा ही हमेशा बताया। तो जिस तरीके से मेरी सासू माँ ने मुझे करना सिखाया, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से करवा चौथ का व्रत कैसे कर सकते हैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। और प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। सबसे पहले करवा चौथ में पूजा जिनकी की जाती है वो है गणपति बप्पा, मंगल कारक गणपति बप्पा। और इसके साथ साथ में पार्वती मैया जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, साथ में भोलेनाथ, एक पूरा शिव परिवार की पूजा आज के दिन की जाती है। 20 तारीख संडे को है करवा चौथ और आप लोगों की तैयारी हो गई होगी। अब मैं आपको करना क्या है, एक दिन पहले मैं जैसे मैं कुछ भूल ना जाऊं तो लिख लेती हूँ। एक दिन पहले ही पूजा की सारी तैयारी कर लीजिए। सब कुछ आपके घर में ही है। अब जो कपड़े आपको पहनने, हमेशा याद रखिए शादी के ही कपड़े होने चाहिए। वो शादी का जोड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर जोड़े में कंफर्टेबल नहीं है तो आप शादी में जो साड़ियां हमें चढ़ाई जाती है वो साड़ियां लें, और जो चुनरी उड़ाई जाती है वो चुनरी। अब मैं जैसे यहाँ मुंबई में हूँ तो मेरे पास बहुत कम है, तो जो मेरे पास है पुरानी साड़ी जो मतलब मेरे शादी के टाइम से जुड़ी होगी, मैं वो साड़ी का इस्तेमाल करूंगी। तो अब एक दिन पहले आपने जो भी सामान आपको पूजा में लगने वाला है, जो कपड़े आप पहनने वाले, मेहंदी वेहंदी सब लगा के रख लें। जैसे कि संडे को है तो सैटरडे के दिन सब कुछ आप कर लें। बिछिए, अब हम लोगों में जो पैर के बिछुए होते हैं वो पूरी साल नहीं बदले जाते। मेरी सासू माँ सिर्फ करवा चौथ के दिन हम लोगों को बिछिए लाकर देती थी और हम बदलते थे। आज मैं ये सब बोल रही हूँ तो मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि करवा चौथ तभी मुझे लगता था जब मेरी सासू माँ थी। चलिए जाने दीजिए, टॉपिक दूसरा हो जाएगा। तो वो बिछिए लाके देती थी और हमेशा हम करवा चौथ के दिन ही बिछिए बदलते थे। फिर पूरी साल हम बिछिए नहीं बदलते थे। जो मेरी सासू माँ लाती थी उन्हीं बिछियों को हम पूरी साल पहन। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम 3 बहुएं, यानी कि मेरी 2 मतलब एक मेरी बहन भी है उस घर में और मेरी एक जेठानी है, हम तीनों मिलकर वो बिछिए पहनते थे और बहुत बड़ा अच्छा लगता था। तो शाम को पूजा होती है करवा चौथ के, मतलब जो शाम को होती है। सुबह में हम लोगों में ऐसी कोई पूजा नहीं होती है। सुबह अच्छे से नहा धो के सूर्य को अर्घ दीजिए और हम लोग खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर कढ़ी चावल, दही बड़े, बड़े, फरे और एक मिठाई और रोटी, पापड़, मिर्ची वगैरह ये सब तला जाता है। मतलब कढ़ी चावल जो होते हैं हमारे यहाँ काफी शुभ माने जाते हैं। मेरे ससुराल में हमेशा मैंने यही देखा है कि कुछ भी शुभ पर्व होता है तो कढ़ी चावल बनते हैं। तो कई सारे लोगों में पक्का खाना भी बनता है जैसे कि पूड़ी खीर वगैरह, लेकिन हम लोगों में ये बनता है। तो वो सब बनाते हैं, दिन भर हम तैयारी करते हैं। कई बार तो मेहंदी भी हम करवा चौथ के दिन लगाते थे जब साथ में थे, लेकिन अभी मैं अकेली हूँ तो मैं एक दिन पहले ये सब कर लेती हूँ। खाना मैं बनाती हूँ करवा चौथ के दिन, सुबह की जो नॉर्मल पूजा होती है उसे कर। अब जब प्रदोष काल स्टार्ट होता है तो शाम के वक्त आपको लगानी है चौकी लगानी है। एक मिनट, हाँ, चौकी लगाने से पहले पूरे 16 श्रृंगार आपको कर लेने हैं। जो शादी की साड़ी वगैरह, लहंगा वगैरह जो पहनना है सब पहन लीजिए, चूड़ी बूड़ी सब पहन लीजिए। कोई जरूरी नहीं आपने नया पहनना है। नए में सिर्फ मैं बिछिए पहनती हूँ। हाँ, चूड़ी भी पहन सकते, लेकिन कपड़े हो सके तो शादी के पहनिए। पूर्व दिशा में आपका मुंह हो, चौकी ऐसे लगानी जैसे हमारा मंदिर होता है। नीचे चौकी लगाइए, उस पे लाल पीला कपड़ा बिछाइए। सबसे पहले उस पे चावल का एक ढेर बनाइए। चावल का ढेर बना के फिर एक साइड में चावल थोड़े से रखकर फिर गणपति बप्पा को विसर्जित कीजिए, गंगा जल डालिए चौकी पर। उसके बाद भोले बाबा को, पार्वती मैया को फोटो है तो वो रख लीजिए आप। और फिर इस तरीके से एक चावल का ढेर बनाकर कलश तैयार कीजिए। जो करवा हम जिससे अर्घ देंगे उसमें आपको जल भरना है। फिर उसके जो उसका मुख होता है उस पर आपको कलावा बांधना है। फिर उसके ऊपर कटोरी रखनी है जिसमें आपको मिष्ठान रखना है, कोई भी मिठाई रखनी है। फिर एक दूसरा करवा आपको जो दान के लिए होता है, पार्वती मैया के नाम से होता है, उसमें आपको मिठाइयां भरनी है। उसके ऊपर भी एक कलावा बांधना है उसके मुंह पर, और फिर उसके ऊपर भी एक कटोरी रखनी है, उसमें भी मिष्ठान रखना है।
फिर हम लोगों में सींक का इस्तेमाल करते थे, आप लोगों में होता है कि नहीं? अगर होता है तो जो कलश की जो जिससे पानी निकलता है, वो जो छेद होता है उसमें वो सींक आपको 7 छींक दोनों में डाल देनी है, दोनों में उसका छेद हमें बंद कर देना है। पूजा में इस चीज का हमें ध्यान रखना है। हमने जल भरा है, इससे हमें चंद्रमा को अर्घ देते हैं, और जो हमने मिठाई भरी है उसे हमें दान देना होता है। दान आप घर में अपनी सासू माँ, जेठानी या ननद जो भी आपके हैं उनको आप दे सकते हैं। अगर घर में कोई नहीं तो आप पंडित जी की जो पंडिताइन होती हैं उनको भी आप दे सकते हैं। कोई नहीं मिलता तो सबसे अच्छा गरीब को किसी को दे दीजिए, वो आपका दान लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, गणपति जी का पूजन करना है। ये सारा सामान रख लिया, खाने पीने में जो भी आपने बनाए वो थाली आप वहां रख लीजिए। सुहाग का सामान रख लीजिए, जो भी सुहाग है। आप करवा चौथ का जो कैलेंडर होता है, ये कैलेंडर भी आपको लाने की जरूरत नहीं, एक बार आप लेकर आ गए हैं तो इसे जो लेमिनेट करा दीजिए और एक तस्वीर की तरह हमेशा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस गंगा जल छिड़क दीजिए तो वो सारी चीजें नई हो जाएंगी। बस पूजन करना है गणपति जी का, भोले बाबा का, पार्वती जी का पूजन कीजिए। रोरी, चावल, फूल सब चढ़ाइए, उनके ऊपर गंगा जल चढ़ाइए, उन्हें भोग लगाइए। फिर करवा चौथ महारानी का पूजन कीजिए, उनको रोरी चावल चढ़ाइए, उनको फूल की माला पहनाइए, फूल चढ़ाइए, भोग लगाइए। फिर 4 प्रकार के फल, क्योंकि करवा चौथ है तो चौथ में 4 प्रकार के फल हमें चढ़ाने होते हैं, वो 4 प्रकार के फल चढ़ाइए। उसके बाद चावल के दाने आपको हाथ में लेने हैं। फिर करवा चौथ महारानी की कथा सुनिए। कथा आपको कैलेंडर में लिखी हुई आती है, जो मतलब एक बहन थी और 7 भाई थे, वो वाली कथा आपको वो कथा बोलनी है। और भी करवा चौथ की कथा होती है, वो भी बोल सकते हैं। नहीं कुछ आता है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो आप गौरा मैया बना लीजिए मिट्टी से, पार्वती मैया, गणपति जी, उनकी पूजा कीजिए, उन्हें आराधना दिल से कीजिए और उनसे कहिए माता रानी मेरा सुहाग, जैसे भोले बाबा अमर है ऐसे मेरे सुहाग को अमर कीजिए। और वो कथा सुनकर आखिरी में वो चावल उन पर छोड़ दीजिए। करवे होते हैं जो दोनों करवे, सारी पूजा पाठ हो गई। अब आपको क्या करना है, उन करवों को बदलना है। इधर ऐसे 7 बार, कभी इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, 7वीं बार में एक करवा वहीं रहेगा। एक करवा आपको लेना है, आपको जो आपके लिए जो आप दान देंगे वो करवा लेना है, और एक करवे से आपको अर्घ देना है। फिर आपको क्या करना है, हाँ, फिर आपको सारी पूजा हो गई। अब गणपति जी की आरती कर दें, करवा चौथ महारानी की आरती कर दें। फिर आपको शाम हो गई, रात हो गई, अब आपको चंद्रमा का पूजन करना है, अर्घ देना है। तो आप पहुंच जाइए अपने टेरेस पर, और जैसे ही चंद्रमा उगते ही पूजा कीजिए। काफी सारे लोग पूरा चंद्रमा बन जाता है जब पूजा करते, लेकिन मेरी सासू माँ कहती थी कि जैसे ही चंद्रमा की रोशनी नजर आए, थोड़े से चंद्रमा नजर आए, उसी वक्त पूजा कर दीजिए, तो आपके पति की आयु लंबी होती है, मतलब वो जल्दी बूढ़े नहीं होते। ऐसी मेरी सासू माँ कहती थी। तो मैं भी यही जो मेरी सासू माँ ने मुझे सिखाया वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जैसे ही चंद्रमा थोड़े भी दिखाई दे आप अर्घ दे दें। इससे हमारे जो हस्बैंड हैं वो यंग रहते हैं। और उनको आप अर्घ देने के बाद फिर उनकी आरती करें, भोग लगाएं, जो भी आपने बनाया, जो भी मीठा ले गए वो प्रभु को इस तरीके से ऐसे फेंके ना, है ना, ऐसे अर्घ दें। फिर जो चावल, जो सीख हम लेते हैं, जो मैंने कहा ना, जो हम कलश में डालते हैं, छेद बंद करते हैं, उन सीखों को निकालना है, हाथ में लेना है। चांदी का कुछ भी चीज, अंगूठी वगैरह जैसे ये है, ले लेना है। और फिर एक लट निकालनी है इस तरीके से, और पानी डालते हुए आपको बोलना है नारी सुआ पवारे पानी, व्रत दूल्हा का, सुहाग दुल्हन का। ये मेरी सासू माँ बुलवाती थी। और इस तरीके से हम मतलब ये क्यों किया जाता है इसका तो मुझे कुछ खास पता नहीं है, लेकिन ये किया जाता था। फिर उसके बाद एक जो दूसरे कलश में सीख होती है, उसे चारों दिशाओं में वो सीख फेंकी जाती है, जिससे जितना हम लंबा फेंकेंगे उससे हमारे पति की उन्नति होगी, उतना वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा सब माना जाता था। उसके बाद चांद की आरती करके उसके बाद अपने पतिदेव की पूजा कीजिए, उनको तिलक लगाइए, उनकी आरती कीजिए। देखिए, पूजा का मतलब ये नहीं है कि हम पुरुष की पूजा कर रहे हैं तो लेडीज छोटी, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, खुद औरत एक देवी का रूप है और उसका पति सच में उसके लिए एक परमेश्वर जैसा ही होता है ना, क्योंकि वो हमारे
सारे घर की जिम्मेदारियां संभालता है, हम वो है तो हमारा सुहाग है ना। तो वो सोच के, जैसे हम उसमें अपने शंकर भगवान को सोचते हैं कि ये भोलेनाथ के जैसे रहें, ऐसे ही रहें, तो बस वैसे पूजा करनी है। इसमें आप मतलब ये नहीं लाना है कि हम इसमें क्या है आदमी की पूजा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए ये औरत और पुरुष समान है, ठीक है। तो हमें वो करके फिर उनके चरण स्पर्श करने, उसके बाद उन्हीं के हाथ से हमें मीठा, सबसे पहले जो हमारा व्रत खुलना चाहिए, मीठा खाकर, जो मिठाई आपने पूजा में इस्तेमाल की है, जो प्रभु को चढ़ाई है, वो मिठाई आपको उनके हाथ से लेना है। फिर वो आपको जल पिलाएं। कभी भी ऐसे सीधा उससे मत पीजिए, करवे से, ऐसे लीजिए और जल पीजिए। फिर करवा चौथ का व्रत खोलिए, नीचे आइए। और कभी भी जब भी आप खाना खाने बैठे ना, तो मेरी सासू माँ कहती थी पूरा सुहाग नहीं उतारना। कई सारी महिलाएं क्या करती, सारे कपड़े वपड़े उतार के पूरा एकदम सब हटा देती हैं, सारा मेकअप वेकअप और जेवर एवर उतार देती फिर खाने। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम सुहाग का कोई व्रत रहें तो कुछ समय तक उसी कपड़ों में जिसमें आपने पूजा की है आप भोजन करें। उसी समय एकदम से सुहाग हमें किसी भी पूजा में जो हम तैयार हुए एकदम से नहीं निकालना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है। और बस इस तरीके से अच्छे से खाकर, अपने हो सके तो अपने हस्बैंड के हाथ से निवाला पहला खाएं, नहीं होते अगर दूर हैं तो आप खुद ही खा लें, उनकी फोटो देखकर भी आप व्रत खोल सकती हैं। बस भाव आपके होने चाहिए। और बस इस तरीके से आप करवा चौथ का व्रत संपन्न करें। और याद रखें, व्रत मीठे से ही खोलें। सबसे पहले नमकीन कुछ ना खाएं, उसके बाद आप नमकीन खाएं। और बस सभी का करवा चौथ सफल हो, आप सबको ढेर सारा करवा चौथ का आशीर्वाद मिले और आपका सुहाग अमर हो। और बस सभी की जोड़ियां ऐसे ही सलामत रहें। भोले बाबा गौरी मैया हमको ये आशीर्वाद दें। गणपति बप्पा हमारे परिवार को सलामत रखें और हमें मंगलमय करें। तो बस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अभी भी कोई जानकारी बताना बाकी रह गई है तो प्लीज कमेंट से बताएं। अगर मैंने कुछ गलत बताया तो वो भी मेरा क्लियर कर सकते हैं आप लोग। जय श्री राम।